हमने अपने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में कार्तीय गुणनफल संबंध क्या होता है और अपना प्रश्नावली 2.1 और 2.2 सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फलन क्या होता है यानी फंक्शन। अगर हम बात करें फलन की तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम बात करें 11th की या बात करें 12th की या 12th के बाद का। अगर हम 11th की बात करें तो हमारे ये तो चैप्टर चल ही रहा है, उसके बाद हमारा आएगा त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद फिर हम लिमिट पढ़ेंगे और अवकलन वगैरह पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, सब ये फलन ही है, ये सब हम फलन का ही निकालते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि फलन हमारा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फलन हमारा होता है ये संबंध का ही एक विशेष प्रकार होता है। अब ये विशेष क्यों होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। हम इसका पहले देखते हैं डेफिनेशन। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। मान लो हमारा कोई रिलेशन आर है और उसके अंदर ऑर्डर पेयर है यानी क्रम युग्म, मान लो 1 है 2 है, ये हमारा है 3 4। तो मैं यहां से ले रहा हूं 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 हमारा है ये 3 का क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे 2 जो हमारा ये क्या है, 1 का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। तो मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है R 1 2 2 4 3 5 और 7 8, इसका मैं बना रहा हूं तीर आरेख। तो इसमें पहले सेट में क्या आएगा, इसका पहला घटक 1 2 3 7 और इसके दूसरे में क्या आएगा, दूसरा घटक 2 4 5 8। इसको मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि फलन में और संबंध में क्या अंतर होता है। हमारा 1 का बना रहा है 2 से, 2 का किससे बना रहा है 4 से, 3 का बना रहा है 5 से। ये सब क्या है, ये सब प्रतिबिंब है, ठीक है। 2 हमारा 1 का प्रतिबिंब है, 4 हमारा 2 का प्रतिबिंब है, 5 हमारा 3 का प्रतिबिंब है। इसी तरह से जो 7 हमारा है ये 8 से जुड़ रहा है, तो 8 हमारा क्या है, 7 का प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल बोला है, मान लो ये समुच्चय हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा समुच्चय है बी। इसने बोला है एक कोई रिलेशन फंक्शन जब कहलाएगा जब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव मतलब 1 2 3 7 सारे समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 का सिर्फ एक प्रतिबिंब है 2 का सिर्फ एक प्रतिबिंब है 4, 3 का सिर्फ एक प्रतिबिंब है 5 और 7 का सिर्फ एक प्रतिबिंब है 8। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा फंक्शन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है, यानी जो फलन नहीं होता है वो भी हम देख लेते हैं जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7। ये जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो वहां का एग्जाम्पल है। बोला कि मान लीजिए ये हमारा कोई सेट है और हमें आर दे रखा है एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और आर हमारा कहां से कहां तक है, आर हमारा ए से ए पर ही है। तो इसमें आर जो हमारा रिलेशन निकल के आया था क्या आया था, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, हमें इसमें चेक करना है कि फलन है कि नहीं है। 1 का इमेज बना रहा है 2 से, 2 का बना रहा है 3 से, 3 का बना रहा है 4 से, ठीक है। इसी तरह हमारा 4 और 5 सब इमेज बना रहा है। ये हमारा ए, तो ये भी हमारा क्या ए। वहां पे हमें डिफरेंशियल में क्या बोला था फलन के, हमें डिफरेंशियल में बोला था कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। लेकिन यहां आप देखो, यहां पर तो 6 हमारा छूट गया है और उसमें क्या बोला था फलन में, फलन जब होगा जब ए का प्रत्येक अवयव इसका प्रतिबिंब हो। ये हमारा फलन नहीं है क्योंकि इसमें 6 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फलन नहीं है। एक बार फलन का परिभाषा फिर से देख लो। फलन हमारा वो होता है, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो ए सेट के सभी अवयव के बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए बस। ए के सभी अवयव मतलब ए का कोई भी एलिमेंट, मतलब ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, वो बी के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब बनाना चाहिए। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। यहां से आप देख लो जो हमारा रिलेशन निकल के आया क्या आया, ये 9 3 और 9 -3 4 2 4 -2 25 5 और 25 -5। यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि 9 का भी इमेज हमारा 3 है, यानी हमारा 9 का भी प्रतिबिंब 3 है और 9 का प्रतिबिंब हमारा -3 भी है। लेकिन हमारी फलन की परिभाषा क्या है, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए बस। तो ये भी हमारा फलन नहीं है। अच्छा, अगर आपको इसे फलन जो है देख के टिक करना हो, अगर आपको कोई बोल दे कि हमारा संबंध है और इसको बताओ कि ये फलन है कि नहीं है, तो आप ऐसे उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था ये वाला, इसमें आप देख रहे हो किसी भी दो क्रमित युग्म का
जो प्रथम घटक है वो सेम नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। यहाँ पे हमारा प्रथम घटक 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या है, फलन नहीं है। अब आगे भी आप देख सकते हो 4 यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है, प्रथम घटक। यहाँ पे हमारा जो 25 है 2 बार आया है, ये सिर्फ एक बार आना चाहिए बस। अब इसका मुझे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 में हमें बोला कि मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध हमें इस प्रकार दिया हुआ है, r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x। और हमें तो पता ही कि x y हमारा किससे बिलोंग करेगा, n से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इसने जो समुच्चय लिया है वो n ही लिया है। तो ये जो हमारा रिलेशन है r n टू n पे है और ये परिभाषित किया है x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, ठीक है। और इस क्या करेगा, ये जो पहला हमारा ये पहले से बिलोंग करेगा n से और दूसरा वाला भी n से ही बिलोंग करेगा। अब इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लो तीर आरेख बनाने के लिए। देखो तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा 1। हमें सारा का सारा क्या लेना है, नेचुरल नंबर ही लेना है, ठीक है। ध्यान रखना चीज, कभी अब यहाँ पे -1 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया जो x और y है दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। तो मैंने 1 लिया तो y क्या आ जाएगा, 2 × 2। जब मैं 2 लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 4, 3 पे क्या आएगा 6, 4 पे 8। ये पता है ना कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख रहा हूँ और y मुझे मिलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि हमें इसने ये नहीं बोला कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो हम x तो कितना भी रख सकते हैं, और जब x हम कितना भी रखेंगे तो y हमारा कितना भी आएगा। अब इसका हम बनाते हैं मैपिंग, यानी जो हमारा है तीर आरेख। पहला भी हमारा n है, दूसरा भी हमारा n है। इसमें क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5, ऐसे जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसमें भी वही चीज आप लिखो 1 2 3 4 5, ये भी हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, तो 1 का 2 से। 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। 3 का क्या है, 6 है, मान लो हमारे यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता जाएगा। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि जो पहला हमारा सेट है ये, इसके हर एक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, और केवल एक ही प्रतिबिंब है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक फलन है, ये हमारा फलन है। अब आप यहाँ पे ये मत बोल देना कि ये तो खाली रहेगा, यहाँ पे मैंने इसको बनाया नहीं, ठीक है। आप इसको 4 को आगे बना सकते हो, आप इसे 5 को बना सकते हो, बट ये हमारे इनफाइनाइट तो कहां तक लिखोगे, तो आप इसे 2-3 लिख करके वो छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है कि इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है। प्रांत हमें पता है क्या होता है, कोई भी जो हमारा रिलेशन है, यहाँ पे हमारा रिलेशन है n से n पे, तो ये जो ये वाला होता है सेट, ये पहला वाला, इसी को बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। फिर इसने बोला है सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, ये दूसरा वाला पूरा सेट, तो ये भी हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। फिर इसने बोला परिसर। परिसर हमारा क्या होता है, यानी रेंज। रेंज हमारा वो होता है जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब इसमें कौन कौन सा है, 2 4 6, ऐसे आगे 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो परिसर निकल के आएगा क्या आएगा, सम संख्याओं का समुच्चय, या आप ऐसे बोल सकते हो सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसका उदाहरण 11 देख लेते हैं। नीचे दिए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दिशा में कारण सहित बतलाइए कि ये फलन है कि नहीं है। तो हमारा जो पहला है, इसमें रिलेशन दे रखा है और उसके अंदर क्रमिक युग्म, ये आप देख के बता सकते हो कि ये फलन है कि नहीं है। मैंने आपको बोला था अगर आपको देख के ऐसे बता देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लो, जो इसका प्रथम घटक है ये किसी 2 में सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, सेम नहीं है, हमारे फलन है। जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें बोला है R एक संबंध है और इसके दिए हुए क्रमिक युग्म 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। अभी मैंने आपको बताया अगर आपको इसे देख के चेक करना हो तो आप इसका प्रथम घटक देख लो बस, मतलब प्रथम घटक सेम नहीं होना चाहिए 2 बार। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से मैपिंग बना के दिखाता हूँ कि जैसे हमारे पहला था, तो इसके मैपिंग कैसे बनेगा, यानी तीर आरेख। इसमें हमारा क्या आएगा, 2 3 4, इसमें क्या आएगा 1 1 2 बार है, ठीक है। तो हम एक ही बार ही लिखेंगे। और 2 का किससे बनना है, 1 से बनना है। और 3 का किससे बनना है, 1 से बनना है। और 4 का किससे बनना है, 2 से बनना है। अब यहां से आप देख सकते हो कि 2 का हमारा क्या है, सिर्फ एक इमेज है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। 3 का भी हमारा सिर्फ एक प्रतिबिंब है और 4 का भी हमारा क्या, एक प्रतिबिंब है। अब दूसरे का देख लेते हैं मैपिंग।
यहाँ पे हमारा क्या है 2 2, तो 2 को हम एक बार ही लिखेंगे 3 4। इसमें हमारा क्या है, इसका द्वितीय घटक 2 4 3 4, तो 2 3 4। हमारा 2 का किससे बनना है, 2 से बनना है, और फिर 2 का ही 4 से बनना है। अब देख लो हमारा फलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब आ गए, और फलन के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए बस। 3 का आप देख लो 3 से बनना है, और 4 का 4 से बनना है। ये फलन और ये फलन है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से मैपिंग दिखाई दे, इस तरह से, तो ये हमारा फलन नहीं होता है। अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो ये हमारा फलन होता है। ठीक है, आसान भाषा में आप ऐसे देख लो, ये हमारा को एक सेट है, ठीक है, ये हमारा को एक सेट है, इसको आप बोल दो बेटा, इसको नाम दे दो माँ का। ठीक है, बेटा माँ। अगर हमारा कुछ ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फलन नहीं होगा। अगर आपका ऐसे कुछ आता है तो ये हमारा क्या फलन होगा। अब इसको आप ऐसे देख लो कि एक बेटे के 2 माँ नहीं हो सकती, तो ये हमारा फलन नहीं है, और एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फलन है। अब आप बोल दोगे कि धरती भी मेरी माँ है, तो ऐसा माँ नहीं। ठीक है, जो हमारे असली वाली माँ है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बराबरी अगर हम बोले तो भगवान भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल और लिया है, इसमें बोला कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है। ये हमें सारे संबंध दिए हुए हैं, सब आ रहे हैं, रिलेशन है, तो आप इसे चेक करके बता सकते हो। यहाँ पे देखो हमारा 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये हमारा फलन नहीं है। एक का हमारा 1 प्रतिबिंब आ रहा है, और एक का ही हमारा 2 प्रतिबिंब आ रहा है, और एक का ही हमारा 3 आ रहा है, एक का हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें 2 केस ऐसे मिल जाए कि 2 ऐसे क्रम दिए हो जिनका पहला घटक समान हो, तो फलन नहीं होता। मतलब हमें एक ही बेटे को 2 माँ नहीं हो सकती, और यहाँ पे तो 4 माँ है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। सेकंड हम देखते हैं, बस इसमें आप इतना चेक कर लो कि इसका जो पहला घटक वो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फलन है। यहाँ पे 1 कहीं और चेक कर लो, 1 आ रहा है पहले घटक पे, इसमें आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1, ये हमारा फलन नहीं है। 1 2 3 4 ये हमारा फलन है। ठीक है, क्योंकि इन सब में देखो आप, जितने भी इसका प्रथम घटक है सब अलग अलग है, सेम नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होता है। अब हमें यही डाउट लगा रहता है कि संबंध और फलन में अंतर क्या होता है। अंतर एकदम साफ है कि ऐसा संबंध जिसमें 2 क्रमित युग्म में पहला घटक सेम नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। या आप उसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, तो जो हमारा पहला सेट ए है उसका प्रत्येक अवयव का बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, बस। वहां पे बोलो प्रत्येक अवयव का, मतलब एक हमारा कोई भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हमारा होता है फलन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।